आज का टॉपिक है ट्यूबरक्यूलिस मेनिंजाइटिस। फिर अगेन वही नाम से समझने की कोशिश करो। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक मेनिंजाइटिस पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पढ़ना। आप लोगों ने पढ़ा है उसी का एसोसिएटेड पार्ट है। क्या पार्ट है? कल हम मेनिंजाइटिस पढ़ के आए थे, पूरा कंप्लीट हमने बेसिक सब कुछ उसमें अच्छे से देख के समझा कि मेनिंजिस में किस तरीके से इन्फ्लामेशन हो रहा था, कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल थे। हमने बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम लिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नीमोकोकस, और नीमोकोकस हो, मेनिंगोकोकस हो, ई कॉलाई हो, लिस्टीरिया हो, है ना। बहुत सारे हमने बैक्टीरिया के अलग अलग हमने करके पढ़े भी थे। एक हमने हीमोफिलस मेनिंजाइटिस के लिए अलग पढ़ा, मीनोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए अलग पढ़ा था, नीमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए अलग, कि उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर बच्चों में कौन से होते, बड़े में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने बैक्टीरिया करके मेनिंजाइटिस पढ़ा। यानी जो हमने इससे पहले मेनिंजाइटिस पढ़ा था वो हमने ओवरऑल मेनिंजाइटिस पढ़ा, यानी इसमें सारे बैक्टीरिया आपके आ गए। तो फिर ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक आपका उससे एसोसिएटेड पार्ट है, मगर ये बिल्कुल अलग से आता है एग्जाम में, अलग से आता है। अगर आपसे सिर्फ मेनिंजाइटिस पूछा है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस लिखने की जरूरत नहीं, वहां सिर्फ आप मेनिंजाइटिस ही लिख के आइए। अगर आपको ट्यूबरक्यूलिस मेनिंजाइटिस लिख के आता है तो फिर आपको पूरा कंप्लीटली ट्यूबरक्यूलिस मेनिंजाइटिस अलग से लिख के आना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये याद रखना, क्योंकि ट्यूबरक्यूलिस मेनिंजाइटिस नाम से क्या समझ आ रहा है कि मायोबैक्टीरियम या बैक्टीरियमिया, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियमिया होता है कि जो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रहा है। मैं आपसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि आपके लंग्स में आपको टीबी हो गई, यानी क्या हो गया? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वो बैक्टीरिया अब फर्दर ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक पहुंच के आपकी मेनिंजिस को इन्फेक्टेड कर दे। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको सिंपल सा एक बिल्कुल प्रॉपर चीज बताई थी, इसलिए मैंने पहले ही बोल रहा हूँ कि लिख रहा है कि मेनिंजाइटिस वाला लेक्चर इससे देखना, इससे पहले समझना अगर हमने पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही चीजें लिंक इन करके मैं पूरा ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने कल मेनिंजाइटिस में एक चीज बहुत प्रॉपर देखी थी। हमने देखा था कि जो मेनिंजाइटिस क्या है, वो ब्रेन की मेनिंजिस थी। हमने डिफरेंट पूरा का पूरा तीनों समझी थी, बाहर ड्यूरा थी, फिर एर्केनॉइड, फिर पाया, और हमने एर्केनॉइड और पाया के बीच का जो स्पेस था, सब एर्केनॉइड, इस स्पेस पर हम इसे मेनिंजाइटिस कह रहे थे। हमने बहुत सारे सिम्टम्स देखे। हमने ट्राइड, किसी को याद है? फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी। ये ऐसे बीच बीच में बोलता रहूंगा जिससे मेनिंजाइटिस भी आपका रिवाइज होता रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बड़े मार्क्स में आता है तो थोड़ी बहुत चीजें उसकी भी ऐड यहाँ करके आनी है। अगर ये छोटे मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना ही लिख के आना है, वरना अगर मेनिंजाइटिस बड़े, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस बड़े नंबर में आ गया तो कुछ मेनिंजाइटिस वाला पार्ट भी यहाँ ऐड करके आप आओगे। तो हमने क्या बोला था कि सब आर्केनोड स्पेस में हो रहा था। एर्केनोड और पाया के मैटर के बीच में जो सब आर्केनोड स्पेस था, उस लेयर पर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा था, उसे हम मेनिंजाइटिस कह रहे थे। हमने बात करा था कि जो आपकी 3 चीजें हमने बहुत कॉमन बोली थी कि वो आपके ब्रेन तक इजीली पहुंच जाती थी। क्या? ये आपका ब्रेन है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फेस बोला था। मैंने बताया फेस की जितनी भी ओपनिंग है, फेस की, चाहे वो ईयर हो, आई हो, कुछ भी हो, माउथ हो, नोज हो, वो सारी ओपनिंग, क्योंकि हमें पता है, हमने क्रेनियम का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, नीचे से सारी ओपनिंग खुलती है आपके ब्रेन में। तो कोई भी इंफेक्शन अगर फेशियल पार्ट में हो रहा था, वो इजीली ब्रेन तक ट्रेवल करके आपके मेनिंजाइटिस करा रहा था। बोले दूसरा क्या? दूसरा हमने बोला था मोस्ट कॉमन आपका ब्लड, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपके मेनिंजेस तक पहुंच रहा था। और उसमें भी हमने बोला था कि ब्लड से जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं वो 2 रीजन है। क्या? एक हार्ट और एक लंग्स, क्योंकि इनका ब्लड प्रॉपर तरीके से आपका ब्रेन तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि हार्ट पंप करेगा और लंग्स के अंदर CO2 छोड़ के ऑक्सीजन लेते हैं, यानी पूरा ब्लड हार्ट और लंग्स में तो जाता ही जाता है, यानी उनका इन्फेक्शन इजीली ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू आपके मेनिंजेस तक पहुंच सकता है। ये हमने बात करी थी। तो उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लंग्स, क्योंकि लंग्स का इन्फेक्शन, इजीली आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और आपकी मेनिंजेस को इन्फ्लामेट कर देता है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर टीबी आप सबने पढ़ी होगी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। उसमें अभी यहाँ बेसिक मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बेसिक बताने के तो ये चैप्टर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं
ये हमारा इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग पे बचाना, इस तरीके से हमारे दो लंग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट लंग के पास ये हमारा हार्ट रखा होता है। इसमें राइट में कितने लोग होते हैं? राइट में 3 लोग होते हैं। बन गया इस तरीके से 3 लोग होते हैं और इसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है। इसमें अपर लोग, ठीक है। इसमें एक लोग कम क्यों होता है? क्योंकि हार्ट रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हमारा टीबी हमको पता है कि किसके थ्रू, टीबी किसके थ्रू, वो बैक्टीरिया इजिली, हमें पता है टीबी का बैक्टीरिया कौन सा होता है? एरोबिक होता है, इजिली एरोबिक होता है। अब लोगों को पता है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि टीबी सिर्फ लंग्स में होती है। नहीं, टीबी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। बोन में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, स्टमक में, हार्ट में, कहीं भी। आप पूछेंगे सर फिर कैसे? टीबी का बैक्टीरिया होता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब उसे अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब वो अपने बॉडी में सबसे अच्छी जगह ढूंढता है जहां उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल चुके, वो है आपकी लंग्स। इस वजह से अगर वो लंग्स पे नहीं पहुंच पाया या वो और कहीं पहुंच गया और उसे और कहीं थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल गई, तो वो वहां भी स्टार्ट कर देता है। मगर उसे प्राइमरी, अगर उसके लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी हो जाएगी इस बैक्टीरिया? अपने लंग्स। इसलिए वो बैक्टीरिया लंग्स में जर्मिनेट करता है, क्योंकि वो प्योर एरोबिक बैक्टीरिया है। अब वो जैसे ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, वो समझता है कि उसने पूरा लंग्स कवर कर लिया, फिर वो अपनी फोकाई को फैलाना स्टार्ट करता है। क्योंकि बैक्टीरिया की पहचान है, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। ग्रोथ किसके रूप में बढ़ाता है? ग्रोथ बढ़ाता है फोकाई के रूप में। बोले फोकाई क्या होता है? इसको समझना बिल्कुल ध्यान से, इसको समझना, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ना लंग्स में, वो अपनी फुल पावर में है, फुल पावर में, क्योंकि उन्होंने पूरा ये ग्रेप्स कर लिया। अब उन्हें बाकी के एरिया बॉडी को घेरना है, बॉडी के बाकी एरिया में जाना है। तो वो कैसे जाएंगे? वो अपने आप को बहुत समझदारी में जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम ये ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ पर है ना और ये सीधे चले गए तो हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कहीं कुछ प्रॉपर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम सिंगल बैक्टीरिया गए तो हमारी आगे डेथ हो सकती है। तो बोले क्या करें? बोले कुछ बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाओ, साथ में चिपक जाओ, ग्रुप बना लो, एक तरीके की फोकाई बना लो। बोले जब हम फोकाई बना लेंगे और वो फोकाई इस तरीके से होगी कि वो कहीं भी इंफेक्शन नहीं फैलाएगी स्टार्टिंग में, तो बोले बस हम सारे ग्रुप में चिपक जाएंगे और ग्रुप के बाद हम ब्लड में स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? बोले हम स्ट्रीम करके हम ये देखेंगे कि हमारे लिए सबसे सुटेबल जगह कौन सी है बॉडी में। जो जगह हमारे लिए सुटेबल होगी हम वहां जाके चिपक जाएंगे। जैसे लंग्स का बैक्टीरिया होता है ना, वो आपके स्टमक में भी पहुंच सकता है कोई भी, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फिर ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन में फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। लंग्स के बाद अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होती है, आप जानते हो, आपके फंक्शन के लिए। तो लंग्स का बहुत जो ट्यूबर प्रोसेस है वो ब्रेन में पहुंचने के उसके चांसेस अच्छे खासे होते हैं। कब? जब बहुत क्रॉनिक टीबी हो। एक बात याद रखना, एक्यूट टीबी कभी नहीं पहुंच पाएगी। जब लंबे समय से 10 साल हो गए टीबी को के कि पूरे लंग्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, तब वो कहां ब्रेन तक पहुंचे। क्यों पहुंचेगी? देखो आप हो, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आपके पास एक किराए का घर है, आपने किराए का घर लिया, लंग्स इसमें आपने रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने बोला कि अब आपने अपनी प्रोजेनी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपने बोला कि अब मुझे अब दूसरे किराए का घर चाहिए जिसमें मैं रहूंगा आगे चल के, ठीक है। तो आप क्या करोगे? बोले मैं आगे चल के तो रहूंगा, लेकिन मैं जो दूसरा घर ढूंढूंगा वो जिस तरीके से ये मेरा जो पहला घर था जो मेरे लिए सब कुछ अच्छा था, वैसे ही मेरा दूसरा घर भी मेरे लिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो अब आप पहले घर से दूसरे घर में कैसे जाओगे? ऐसे तो जाओगे नहीं कि पहले वाले घर से निकले, अब थोड़ा सा यहाँ रह लो, अब थोड़ा सा यहाँ रह लो, तो आखिरी में पहुंचे। इस तरीके से तो जाते नहीं है। दूसरे घर में कैसे आएंगे? बोले सारा सामान गाड़ी में पैक करो और गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जो हमारे लिए दूसरा घर सबसे अच्छा होगा हम वहां पर गाड़ी में उतर के अपना सारा सामान वहीं पर अपना जमा लेंगे। सेम बैक्टीरिया इसी तरीके से चलता है। उसने क्या करा? बोले ये मेरा पहला घर है, अब मुझे दूसरे घर की जरूरत है, तो दूसरे घर में मैं कैसे पहुंचूंगा? बोले अपने आप की फोकाई बनाओ, बोले अपने आप को पैक करो, पैक करके बोले ऐसे पैक कर लो कि मैं बीच में कहीं फूलूंगा नहीं, बीच में मैं इन्फेक्टेड नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा मुझे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, अगर वो ब्रेन से पहले और कहीं मिल गई तो मैं वहां खोल लूंगा अपने आप को। तो वो फोकाई बन के ब्रेन पे जाके फिर अपने आप को, जब वो फोकाई ब्रेन पे पहुंचाती है फिर वो बस्ट हो जाती है और फिर सारे बैक्टीरिया वहां पर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन क्या वो बैक्टीरिया में कम पावर होती है क्या जो इस वाले बैक्टीरिया से होती है? क्योंकि याद रखना, जब स्टार्टिंग में जब बैक्टीरिया लंग्स में नए नए आते हैं तो उनमें बहुत कम पावर होती है, तभी तो आप उन्हें मार पाते हो। मगर वो धीरे धीरे 7-8 साल हो गए तो उन्हें बहुत पावर बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, तभी तो वो ड्रग सबसे रेजिस्टेंस हो गए। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा माइंड में आता है, क्या ये बैक्टीरिया में जो पावर थी वही बैक्टीरिया में पावर जो ऊपर ब्रेन में गए उतने में ही होती है? उनसे थोड़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को हल्के सी इनएक्टिवेटेड कंडीशन में लेके गए थे। मगर जो नॉर्मल बैक्टीरिया, फ्रेश बैक्टीरिया आ रहा है, उनसे ज्यादा होती है।
ये याद रखना, फ्रेश बैक्टीरिया जो आपके में जा रहा होता है ना, उनसे तो ज्यादा होती है, मगर नॉर्मल बैक्टीरिया से ज्यादा होती है, लेकिन जो यहाँ बैक्टीरिया इनसे थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो अपनी फोकाई बना के चलते हैं, इसको बोलते हैं फोकाई। इसमें किसी को आप डाउट है तो मुझे बताओ, क्लियर? ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज थी कि फोकाई बना के कैसे चलते हैं। और सेम इसी तरीके से मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं अभी मेनिंजाइटिस पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बोल दूंगा कि वो ब्रेन में जा रहे हैं, वो बोन्स में भी जा सकते हैं, वो किसी ऑर्गन में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं जहां उनके लिए अच्छी जगह मिल जाए। वो तो कार में बैठ के निकल गए हैं, अब वो ये देखते हैं कि उनके लिए प्रॉपर जगह कौन सी है जहां वो अपना सब उठा उठू के अपना सारा स्टार्ट कर दें। लेकिन वो इस तरीके से नहीं कि रास्ते में एक जगह बैठ जाओ फिर उठा ले फिर बैठ जाओ, ना है, तो जगह ढूंढ लेते हैं कि मुझे यहाँ रहना है, फिर वहां अपनी प्रोजनी बढ़ा ली, उन्हें लगा कि अच्छा अब ये जगह मेरी पूरी हो गई, अब मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, फिर वो दूसरी फोकाई चलाएंगे, बोले अब चलो अब दूसरी जगह चलो। ठीक है, इस तरीके से होता है। किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक डाउट आप लोग का क्लियर, आप लोग को पता है वायरल और बैक्टीरिया किस तरीके से अपने अंदर वो करता है? इसमें मैंने बहुत लोगों को थोड़ा सा एक मिनट दो तो मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, लोग सर अच्छी सी समझा के कोशिश करता हूँ, वायरल और बैक्टीरिया वाली चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। वायरस हमारी बॉडी में कैसे जाता है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे आता है, ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बैक्टीरिया की बात करी तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा यहाँ पे टॉपिक 2 मिनट का। एक बॉडी में अगर एक सपोज वायरस आया, हम तो कोरोना लो, ठीक है, कोरोना वायरस आता है आपके बॉडी में, वायरस की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि बाहर डेथ होता है, अंदर आके लिविंग हो जाता है। बैक्टीरिया बाहर भी लिविंग होता है, अंदर भी लिविंग होता है। इसका मतलब क्या है, वो हमारी आपकी तरह है, वो बाहर भी जिंदा है और अंदर भी जिंदा है, लेकिन वायरस बाहर मरा हुआ होता है, अंदर आके जिंदा हो जाता है। इसका मतलब क्या, हमेशा याद रखो वायरस कभी भी खुद नहीं फैलता, वायरस कभी खुद नहीं फैलता, बैक्टीरिया खुद फैलता है। ये बहुत बड़ा देखो डिफरेंस बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। हर किसी को हमारे सेल खत्म करने हैं, कोई भी बाहर का आएगा ना उसको एक ही काम है कि इसके बंदे के सेल खत्म करो, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। पता है हमारी बॉडी में टोटल सेल्स कितने होते हैं, कोई जानता है? 10⁻13 टोटल सेल्स हमारे बॉडी में 10⁻13 है। 13 इतने टोटल हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। अब होता क्या है, मैं अभी ये 2 मिनट में समझा के फिर अपने टॉपिक पे चलता हूँ कि अब ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है। पहले मैं इधर वायरस का समझाऊंगा, इधर बैक्टीरिया का समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नॉर्मल हमारा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर डीएनए। अब ये बिल्कुल बेसिक है, नहीं पता तो यूट्यूब पे जाना, मैंने पूरा अपना सेल बायोलॉजी समझाया, उसमें पढ़ लेना, ठीक है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए। अब करता क्या है वायरस? वायरस हम जानते हैं, देखो हमारा ह्यूमन का जो डीएनए स्ट्रैंडेड है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरस अलग अलग होते हैं, आरएनए के भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, लेकिन डीएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, याद रखना। आरएनए के होते हैं। हम कोविड का वायरस लेते हैं, कोविड का वायरस करता क्या है, कोई भी वायरस हो वो करता क्या है, क्योंकि देखो वो खुद नहीं बढ़ सकता, वायरस की एक सबसे बड़ी पहचान है वो खुद नहीं बढ़ सकता, तो बोले क्या करता है, इसलिए उसको मारना बहुत खतरनाक हो जाता है। वायरस करता क्या है, देखना कितना प्यारा काम करेगा। ये वायरस आएगा, ये आपके सेल के ऊपर चिपक जाएगा और आपके न्यूक्लियस में जो डीएनए बैठा है उसमें अपना आरएनए डाल देगा, अपना आरएनए डाल देगा, अपना आरएनए। यानी उसने क्या करा, बोले जो आप थे ना आप ही को बदल दिया। दो लोग होते हैं क्या, कि एक तो आपको हटा दो और या आप ही को बदल दो, उसने आपके सेल को ही बदल दिया, उसने आपके सेल को अपना कर लिया। यानी अब क्या हो गया, अब जो ये सेल था वो वायरस का हो गया, आपका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसने आपके डीएनए को हटा के अपना आरएनए उसमें इंसर्ट कर लिया। अब जीनोम उसमें किसका हो गया, वायरस का हो गया। तो वो जो सेल था वो आपका नहीं रहा, अब वो वायरस का हो गया। तो बोले उससे क्या होगा सर, बोले इससे ये होगा, अगर सेल पढ़ के आयो कि सेल की प्रॉपर्टीज होती है, पहली क्या होती है, बोले ग्रोथ, और दूसरी डिफरेंशिएशन। बोले अब ये सेल ग्रोथ, अब देखो भले उसने अपना जीनोम डाल लिया मगर हमारा सेल है ग्रोथ तो करेगा, तो ये सेल ग्रोथ करेगा प्लस डिफरेंशिएशन करेगा। यानी 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 6 होगा, 4 का 8 होगा। इस तरीके से ये वायरस अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, यानी ये हमारे सेल्स को ही अपना बना के ग्रोथ बढ़ाता है। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, बोले बैक्टीरिया पे ऐसा कुछ नहीं करता डीएनए आरएनए। बोले क्या, बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया तो लिविंग होता है, वो बोलता है भैया मुझे अपनी जगह बनानी है, वो हमारे सेल को मार देगा। बोले हटो तुम निकलो, क्यों, क्योंकि जगह उतनी है, वो अपनी जगह बना लेगा। अब वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया एक था
उसने हमारे सेल को मारा, एक हो गया, फिर वो अपनी बैक्टीरिया खुद की प्रोजनी बढ़ाएगा, अब 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे, अब वो 2 बैक्टीरिया हमारे 2 सेल को मारेंगे, अब फिर ये सेल खत्म हो जाएंगे, फिर बैक्टीरिया बढ़ेंगे। इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, इसमें हमारे सेल्स में ही वायरस की ग्रोथ बढ़ती है। इसीलिए कोरोना, इसलिए वायरस का ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वायरस के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा डेथ क्यों हो रही है? वायरस के ट्रीटमेंट में हम क्यों परेशान है, क्यों हमारी इम्यूनिटी लूज हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन दो, आप कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो आपके सेल में और वायरस के सेल में प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सके। बोले आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, अच्छा ये वायरस का सेल हो गया है, ये हमारा, ये बगल बगल में 2 सेल रखे हुए हैं, बोले ये वायरस का सेल है, ये हमारा सेल है। अब वो अपनी ड्रग नहीं पहचान कर पाता, भैया ये वायरस का सेल है, वो दोनों सेल को मार देता है, वायरस के सेल को भी मार दिया और प्लस हमारा सेल भी मर गया। अब जो हमारे सेल थे जो वो तो फालतू में, क्योंकि हमारे सेल तो वैसे ही कम हो रहे हैं, वायरस मार रहा है, प्लस हम और स्टेरॉइड्स और ड्रग देके अपने सेल को मार रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा, इसलिए हम इतनी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ब्लैक फंगस, ये सब क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि हमारे खुद के WBCs मर रहे हैं, हमारी खुद के सेल्स मर रहे हैं और हमें खुद मारने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, मजबूरी है। रेमेडी से क्या है, स्टेरॉइड्स वगैरह ये रेमेडी से क्यों? मजबूरी, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। वो उन्हें हम क्या मॉडरेट कंडीशन पे क्यों देते हैं, माइल्ड पे क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि फिर हम माइल्ड पे क्या करते हैं, बोले हमारे बॉडी में इतनी पावर हो, ये सिर्फ और सिर्फ पावर हमारे बॉडी में है, किस चीज की? कि हमारे बॉडी के WBC में इतनी पावर होती है कि वो डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये सेल उसका है, ये मेरा है। ये अगर ये वायरस का सेल है तो वो हमारी WBC ही सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाती है और वो ही आखिरी में जाके इस वायरस के सेल को खत्म करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 14 दिन इंतजार करो, आप खुद से ही ठीक हो जाओगे। इसलिए हम सिम्टम्स पे वर्क करते हैं और इंतजार करते हैं कि पेशेंट की WBC खुद वर्क करे। मगर जब हम देख लेते हैं कि इतनी ज्यादा इम्यूनिटी गिर गई, पेशेंट की इम्यूनिटी में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो खत्म कर पाएगा, तो फिर हमें बड़े बड़े ड्रग्स वगैरह पेशेंट को देने पड़ते हैं, उसमें पेशेंट की इम्यूनिटी और गिरती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम बस वायरस की ग्रोथ को रोक पाते हैं। जो ड्रग्स आते हैं वो क्या करते हैं, वायरस की ग्रोथ को सिर्फ स्टॉप कर पाते हैं, खत्म नहीं कर पाते। खत्म हमारी इम्यूनिटी ही करेगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में ही पावर है और डिफरेंशिएट करना ड्रग में नहीं कर पाता। मगर वायरस के लिए ड्रग में कोई बैक्टीरिया आ गया, सिंपल सी चीज है, ड्रग दे दो, अब ड्रग तो पहचान ही लेगा ये बैक्टीरिया, ये हमारा सेल है, सेल को तो मारना नहीं। वायरस क्यों? क्योंकि वायरस हमें पता है बहुत सारे ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करता है, पढ़े ना, पैथो साइटोकाइंस रिलीज करता है, बहुत सारे केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, तो उससे हमारे ड्रग को पता चल जाता है, अच्छा ठीक है ये यहाँ रिलीज कर रहा है, यानी यहाँ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को मार दो। तो एंटीबायोटिक ड्रग देके हम बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए नॉर्मल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फटाफट 1 रुपए की एंटीबायोटिक खाई और अपना काम चला लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ने पूछा कि हेपेटाइटिस बी डबल स्टैंडर्ड वायरस है। देखो, डबल स्टैंडर्ड वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड वायरस से फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, आपका डीएनए और मेरा डीएनए दोनों का डबल स्टैंडर्ड है, मगर दोनों के जीनोम अलग है। हम दुनिया में 130 करोड़, इंडिया में नहीं है, 750 करोड़ ही, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो 145 करोड़ है, वर्ल्ड की नहीं पता। सबके जीनोम अलग अलग है, सबका डीएनए अलग है। ऐसे ही हर वायरस डबल, मैं सिंगल स्टैंडर्ड इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं कोविड का एग्जांपल दे रहा था। बाकी हमारा भी आपका भी, जितने भी है सबके डबल स्टैंडर्ड, मगर सबके अलग है। ठीक है। Tuberculosis meningitis is a tuberculosis infection of the nervous system in children. It usually results from the bacterium following the initial phase of primary pulmonary tuberculosis. ठीक है, प्राइमरी जो आपके लंग्स में हुई वो फैल के